इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि क्या ये लॉ ऑफ टॉट है या फिर ये लॉ ऑफ टॉट्स है। लॉ ऑफ टॉट्स, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस लिखने को आएगा कि ये लॉ ऑफ टॉट्स है या फिर ये लॉ ऑफ टॉट है। तो हम जब टॉट पढ़ते हैं ना, हम क्या पढ़ते हैं, हम लॉ ऑफ टॉट पढ़ते हैं, हम लॉ ऑफ टॉट्स पढ़ते हैं। तो पहली बात तो लॉ ऑफ टॉट किसने दिया था, ये दिया था विनफील्ड ने। और ये लॉ ऑफ टॉट्स को याद करने का ढंग ये कि इसके लास्ट में एस आ रहा है। तो ये जो थ्योरी है ये दी है सैलमंड ने। तो लास्ट में जिसके एस आ रहा है वो थ्योरी किसने दी है, वो थ्योरी सैलमंड ने दी है। और दूसरी इस थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्पेसिफिक टॉट के बारे में बात करती है। तो जिस थ्योरी के लास्ट में एस आ रहा है, लॉ ऑफ टॉट्स, ध्यान रखना एस आ रहा है, तो इसका मतलब ये सैलमंड ने दी है और ये स्पेसिफिक टॉट के बारे में बात करती है। अगर आपको इतना पता है तो आप अब इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। तो लॉ, पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉट्स की। तो लॉ ऑफ टॉट्स क्या है, लॉ ऑफ टॉट्स में ये बोला था कि पहली चीज़ किसने दी है, सैलमंड ने दी है ये थ्योरी, SALMOND, सैलमंड ने ये थ्योरी दी है। इस थ्योरी में सैलमंड ये बोलता है कि कुछ ही स्पेसिफिक टॉट हैं। सैलमंड बोलता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सैलमंड ये कहता है, मान लेते हैं सैलमंड ने ये बोला है कि कुछ ही स्पेसिफिक टॉट है। लेट अस टेक 6, मान लेते हैं हम कि 6 इंपॉर्टेंट, सिर्फ 6 ही टॉट हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और टॉट नहीं हो सकते। अब टॉट या तो ये असॉल्ट का टॉट मान लो, इसको मान लो डिफेमेशन का टॉट मान लो, इसको मान लो बैटरी का टॉट मान लो, ठीक है, बैटरी, ये सब चीज़ें आएंगी। इसमें आप मान लो कि और कौन सा टॉट होता है, एक मिनट में, इसमें आप न्यूसेंस का टॉट मान लो, न्यूसेंस वाला। तो सैलमंड ने बोला था कि कुछ ही इम्पॉर्टेंट या कुछ ही स्पेसिफिक टॉट है, असॉल्ट, बैटरी, और जितने भी रॉन्गफुल एक्ट होंगे हम ये देखेंगे कि वो किस टॉट के अंदर आ रहा है। मान लिया जाए किसी इंसान ने किसी को मारा, A ने B को मारा, तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा बैटरी के अंदर। अगर A ने सिर्फ धमकाया है B को और B उससे डर गया है, B को ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ को हार्म है, उसकी लाइफ को हार्म आ रहा है, तो उसने कौन सा टॉट किया, उसने असॉल्ट किया है। तो सैलमंड बोलता है कि सिर्फ कुछ ही टाइप के टॉट होते हैं और इन कुछ ही टाइप के टॉट में हमें देखना पड़ेगा कि क्या रॉन्गफुल एक्ट हुआ है। उस रॉन्गफुल एक्ट को हम देखेंगे, फिर हम उसे टॉट के अंदर डालेंगे। अब मान लेते हैं कि जैसे कि अब हम 21st सेंचुरी में है, तो यहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। अगर कोई भी साइबर से रिलेटेड अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है, मान लीजिए जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल डीप फेक हो रहा है, आपकी फ़ोटो किसी और की पिक्चर, आपकी फ़ोटो किसी और के उसमें लगा दी है, फिर उसका कुछ गलत यूज़ हो रहा है। तो अगर ये चीज़ें अभी होती ये सारी चीज़ें सैलमंड के सामने आती, तो सैलमंड कहता है साइबर जैसा तो मेरे में कोई टॉट ही नहीं है। जब साइबर जैसा कोई टॉट का खाना नहीं है तो साइबर को भी मैं रॉन्गफुल एक्ट नहीं मानूंगा। सैलमंड का सिंपल कहना है कि कुछ ही तरह के टॉट हैं, इन कुछ ही, जैसे मान लीजिए 1 से 6 तक ही टॉट है। अब इसमें साइबर का कहीं पे खाना ही नहीं है, साइबर का खाना नहीं है तो साइबर को वो टॉट मानेगा ही नहीं। तो अब इसमें उसने थ्योरी दी है पिजन होल थ्योरी। पिजन होल थ्योरी में क्या है, PIGON, पिजन होल थ्योरी। इस थ्योरी के माध्यम से आपको ये पूरा समझाना है। पिजन होल थ्योरी में क्या होता है, जो पिजन होते हैं, मतलब जो कबूतर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने, मान लीजिए यहाँ पे 6 कबूतर हैं, उन कबूतर ने अपना अपना घर बनाया, ये P1 मान लो, P2 मान लो, पिजन 3, पिजन 4, पिजन 5, पिजन 6। तो ये पिजन 1 अगर यहाँ से बाहर गया है तो ये पिजन 1, जैसे पिजन 1 सुबह अपने घर से बाहर गया, वो दिन भर अपने लिए खाना चुगेगा, वो रात को आके अपने ही घर में जाएगा, पिजन 1 पिजन 2 में नहीं जाएगा। वैसे ही अगर कबूतर, दूसरे नंबर का जो कबूतर है, वो दिन भर बाहर गया, उसने अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढा, जो भी करा उसने, उसके बाद वो शाम को आके अपने ही होल में जाएगा, वो P2 में ही जाएगा। P2 जो है वो P3 के घर में नहीं जाएगा। वैसे ही P1 जो है वो P1 के अलावा ना वो P2 में जाएगा ना वो P3, वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ P1 में ही जाएगा। यही कहना था सैलमंड का। सैलमंड ने बोला
जैसे कि पिजन जो है वो अपने अपने घर में ही जाएंगे, जो P1 है वो P1 में ही जाएगा, P2 जो है वो P2 में ही जाएगा, पिजन 3 जो है वो पिजन 3 में ही जाएगा। वैसे ही जो टॉट है, जो टॉट 1 है, मान लिया जाए ये असॉल्ट का टॉट है, ये सिर्फ T1 में ही जाएगा। मान लिया जाए ये जो T2 जो है ये डिफेमेशन का है, ये मानहानि का है, तो इसे हम T2 में ही देंगे। हम T1 का टॉट जो डिफेमेशन वाला है उसको असॉल्ट में नहीं डाल सकते। इतना कहना उसका ठीक था, लेकिन उसने टॉट ये बोल दिया कि सिर्फ कुछ ही प्रकार के टॉट हैं। अब कल के दिन साइबर सिक्योरिटी से कोई रिलेटेड अगर कोई किसी को इंजरी होती है तो सेलमेंट की थ्योरी में उसको रेमेडी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे वो पिजन वहाँ पे वो खाना ही नहीं है वो। तो ये एक तरह से जो सेलमेंट की जो थ्योरी है, इसका अगर आप नेगेटिव पॉइंट जो लिखोगे वो क्या लिखोगे कि ये रिस्ट्रिक्टेड है। क्या है ये? रिस्ट्रिक्टेड है। ये रिस्ट्रिक्टेड है मतलब कि ये सिर्फ कुछ ही टॉट के बारे में बात करती है, ये सबके बारे में बात नहीं करती है। तो ये है पिजन होल थ्योरी। होप आपको समझ आया होगा दी। और अब जो लॉ ऑफ टॉट है, लॉ ऑफ टॉट में विंडफिल क्या बोलता है? लॉ ऑफ टॉट जो लॉ ऑफ टॉट है, जो लॉ ऑफ टॉट है, इसमें जो विंडफिल है वो ये बोलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक टॉट हो। तो विंडफिल ने जो है वो एक तरह से पॉजिटिव थ्योरी दी है। विंडफिल बोलता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही प्रकार के टॉट हैं। टॉट जो होते हैं वो डे बाय डे जो है डे बाय डे इवॉल्व होते हैं, वो डे बाय डे इवॉल्व होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कुछ ही प्रकार के टॉट हैं। हमें टॉट को ये बाउंड्री के अंदर डालना ही नहीं है। टॉट जो है वो एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है इसीलिए हमें टॉट के लिए एक वाइड स्कोप रखना होगा ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें। तो जो हम मॉडर्न थ्योरी यूज़ करते हैं ना, जो मॉडर्न थ्योरी जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं लॉ ऑफ टॉट की। क्यों? क्योंकि ये हमें एक वाइड स्कोप देती है और वाइड सब्जेक्ट के ऊपर ये बात करती है। ये कहती है कि टॉट कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, हम टॉट को किसी भी तरह से बाउंड्री के अंदर नहीं डाल सकते। तो ये डिफरेंस है लॉ ऑफ टॉट में और लॉ ऑफ टॉट्स में, ये कल आ सकता है। और ध्यान रखना, लॉ ऑफ टॉट्स में आपको पिजन होल थ्योरी देनी ही देनी है, ये वाली।